क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम dy अपॉन डी एक्स के गुणांक का दोनों ओर भाग देंगे, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का दोनों ओर भाग देने पर, अब भाग देंगे, यहाँ पर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस इसमें देंगे तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वाई को यहाँ पर लिख देंगे इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें भी भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? अब इसकी इस समीकरण से तुलना करेंगे तो लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से तुलना करने पर। तो यहाँ पर देखेंगे y का गुणांक कितना है p, तो p बराबर कितना होगा, y का गुणांक यहाँ पर इतना है तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q का मान कितना है, q का मान है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब निकालेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर यानी कि IF। इसका फॉर्मूला होता है e की पावर p का समाकलन। अब p का समाकलन निकालेंगे, सबसे पहले देगा इंटीग्रेशन p dx इक्वल टू इंटीग्रेशन p का मान है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पर मान लेंगे माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x dx इक्वल टू dt, तो dx इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन 2x। अब इस मान को हम यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन p dx बराबर 2x अपॉन, ये क्या माना है हमने t, तो ये हो जाएगा t और dx की वैल्यू है dt अपॉन 2x। 2x से 2x कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन t dt, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t, और t की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? यानी कि इंटीग्रेशन p dx का मान कितना आ गया, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अब इसका मान हम यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फैक्टर यानी कि IF इक्वल टू e की पावर p का समाकलन कितना है, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और e की पावर log x x के बराबर होता है, और x की जगह पर यहाँ पर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? यानी कि इंटीग्रेशन फैक्टर हो गया हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके मान को फॉर्मूले में रखेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है y इंटू आई एफ इक्वल टू समाकलन q इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी। तो y अपने स्थान पर रहेगा इंटू, यानी कि इंटीग्रेशन फैक्टर कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन q का मान कितना दिया है, q का मान दिया है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो लिखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर कितना दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर भाई, और क्योंकि x के पद में है तो dy की जगह पर लिखेंगे dx। क्लियर? तो ये हो जाएगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू
इससे एक घात कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर बचेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स एक्स, तो लिखेंगे tan इनवर्स एक्स प्लस सी। क्लियर। अब क्योंकि उसने क्वेश्चन में पहले ही लिख दिया है कि y बराबर 0 है और x बराबर 1 है, तो लिखेंगे यदि y बराबर 0 और x बराबर 1 हो तो यहाँ पर अगर 0 रखेंगे तो 0 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इक्वल टू tan इनवर्स x की जगह पर क्या लिखेंगे 1 प्लस सी। क्लियर। और tan इनवर्स 1 ये किसका मान होता है π/4 का, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू π/4 प्लस सी का मान निकालेंगे यहाँ से, तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस के π/4। अब इस c का मान यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x, c की जगह पर क्या लिखेंगे माइनस के π/4, तो लिखेंगे माइनस π/4 और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि इसका कोई गुणांक है नहीं, तो इसकी तुलना करेंगे तो लिखेंगे dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से तुलना करने पर। तो यहाँ पर देखेंगे p का मान कितना है, p का मान देखेंगे y का गुणांक कौन सा है -3 cot x और q का मान कितना है, q का मान दिया है sin 2x, तो लिखेंगे sin 2x। क्लियर। अब निकालेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर। इंटीग्रेशन फैक्टर का फॉर्मूला होता है e की पावर p का समाकलन। क्लियर। अब p का समाकलन निकालेंगे सबसे पहले, तो जाएगा p dx इक्वल टू इंटीग्रेशन p का मान कितना है -3 cot x dx। क्लियर। -3 को आगे ले लेंगे तो ये हो जाएगा -3 cot x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होएगा इंटीग्रेशन p dx इक्वल टू -3 cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है log sin x, तो लिखेंगे log sin x। क्लियर। -3 घात में चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा log sin -3x। क्लियर। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन p dx इक्वल टू, तो इसे लिख सकते हैं हम log 1/sin 3x। क्लियर। तो 1/sin क्या होता है कोसेक, तो ये हो जाएगा log कोसेक qx। क्लियर। तो p का समाकलन आ गया हमारा log कोसेक qx। अब ये मान हम यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू e की पावर p का समाकलन कितना है log कोसेक qx, तो लिखेंगे कोसेक qx। और क्योंकि हम जानते हैं e की पावर log x किसके बराबर होता है x के, तो x की जगह पर क्या है कोसेक qx, तो ये किसके बराबर होगा कोसेक qx के, तो लिखेंगे कोसेक qx। क्लियर। यानी कि इंटीग्रेशन फैक्टर कितना आ गया कोसेक qx। अब इन मानों को रखेंगे फॉर्मूले में, तो फॉर्मूला होता है हमारा y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू समाकलन इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस c। क्लियर। तो ये हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर कितना दिया है कोसेक qx, तो लिखेंगे कोसेक qx इक्वल टू समाकलन q का मान कितना दिया है, q का मान दिया है sin 2x, तो लिखेंगे q की जगह पे लिखेंगे sin 2x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर कितना दिया है कोसेक qx, तो लिखेंगे कोसेक qx dx। तो ये हो जाएगा y इंटू कोसेक qx इक्वल टू
इंटीग्रेशन साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, 2 sin x cos x इंटू कोसेक क्यू एक्स। अब कोसेक क्यू एक्स को फिर से हम खोल लेंगे 1/sin क्यू एक्स में, तो लिखेंगे 1/sin क्यू एक्स डी एक्स। यहाँ पर एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगी, तो ये बचेगा y कोसेक क्यू एक्स इक्वल टू ये 2 आगे आ जाएगा और एक कॉस इसके साथ आ जाएगी, तो ये बन जाएगा कॉट एक्स। एक साइन बचेगी क्योंकि 3 साइन है, 1/sin क्या होता है कोसेक, तो ये हो जाएगा कोसेक एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर ये हो जाएगा y इंटू कोसेक क्यू एक्स इक्वल टू 2 कोसेक एक्स। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोसेक एक्स, तो लिखेंगे माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। क्लियर। तो ये हो जाएगा y इंटू कोसेक क्यू एक्स इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 2 कोसेक एक्स प्लस सी। अब क्योंकि उसने पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया है y बराबर 2 और x बराबर π/2, तो लिखेंगे यदि y बराबर 2 और x बराबर π/2, तो यहाँ पर y बराबर क्या रखेंगे 2 इंटू कोसेक क्यू, x बराबर क्या लिखेंगे π/2 इक्वल टू माइनस 2 कोसेक x बराबर लिखेंगे π/2 प्लस सी। क्लियर। तो ये होगा 2 इंटू कोसेक π/2 का मान कितना होता है 1 और 1 का क्यू 1 ही रहेगा इक्वल टू माइनस 2 कोसेक π/2 का मान 1 प्लस सी। तो ये हो जाएगा 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 और माइनस 2 इधर आएगी तो प्लस के 2 हो जाएगा इक्वल टू सी। तो ये हो जाएगा सी बराबर 4। अब सी बराबर 4 हम यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा y इंटू कोसेक क्यू एक्स इक्वल टू माइनस 2 कोसेक एक्स प्लस सी का मान कितना है 4, तो लिखेंगे 4। क्लियर। अब कोसेक को बदल लेंगे हम फिर से साइन में, तो ये हो जाएगा y इंटू 1/sin क्यू एक्स साइन क्यू एक्स इक्वल टू माइनस 2 इंटू 1 कोसेक किसके बराबर होता है 1/sin के, तो लिखेंगे 1/sin एक्स प्लस 4। साइन क्यू एक्स का इसमें गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस 2 sin क्यू एक्स अपॉन sin एक्स प्लस 4 sin क्यू एक्स। क्लियर। एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin क्यू एक्स। क्लियर। तो इसे लिख सकते हैं हम y इक्वल टू प्लस वाली संख्या को पहले लिखेंगे 4 sin क्यू एक्स माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स, और यही हमारा आंसर है।